एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। बाज, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। अब यहाँ से बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजे से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल आने के बाद उस चूजे के पंख, जो कंजाइन से जकड़े होते हैं, वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरी तरह से खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 3000 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी तक वो उड़ना नहीं सीख पाया। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है और यहाँ से अब वो अपने इलाके को देख सकता है। अब उसकी दूरी महज 700 से 800 मीटर रह जाती है, लेकिन उसका पंख इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की ये अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। ये पंजा होता है उसकी माँ का, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। और उसकी ये ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है, तब जाकर वो उड़ना सीखता है। ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी को भी शिकार कर लेता है। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता। बाज पंछियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपनी शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वो अत्यंत पीड़ा सहता है। इंसान भी जितना ज्यादा तकलीफ से गुजरता है, उतना ही ज्यादा सफलता के करीब पहुंचता है। अगर कोई इंसान अपनी इस काबिलियत को पहचान ले तो वो दूसरों से बहुत आगे निकल सकता है। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के अंदर एक आंतरिक शक्ति का भंडार छुपा है। 80 साल बाज की उम्र होती है, लेकिन उसके जीवन में मोड़ तब आता है जब वो 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली हो जाती है, जिससे वो शिकार को नहीं पकड़ पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके नाखून भी टेढ़े हो जाते हैं। अब उसके पास चुनाव होता है कि वो 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि वो उड़ सकता नहीं, शिकार नहीं कर सकता। पर बाज ऐसा करता नहीं। बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अत्यंत पीड़ा से कराह रहा होता है और अंत में अपनी चोंच तोड़ देता है। वे अपने नाखूनों को भी पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंत में बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसकी चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी उसके पंखों की होती है। अपनी नई चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर लेता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा न सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वो सब सहता है। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं व बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलाकर हमें बॉयलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत शरीर तो है पर लड़ नहीं सकते, वजनदार पंख तो हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधे में बहुत फर्क होता है। रुक जाइए और पछताइए कि मैं क्यों रुक गया था, या फिर चलते रहिए और खुद को गर्व करने का एक मौका दीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें।